हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दोनों अलग अलग है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है जीरो, राइट, और वी होता है कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है जीरो। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। समझ में आई बात? अब इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ना हमने कई इक्वेशन देखे थे, राइट। एक्सप्रेशन बेसिकली चार जो वेरिएबल है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये चार वेरिएबल, ठीक है। और भी दो तरह ले लेते हैं, एक फाइनल वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी। इन चारों इन दोनों को मिलाकर टोटल हो गए पांच वेरिएबल। इन पांच वेरिएबल के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा था, राइट। क्या क्या था? तो पहला तो था हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर हमने देखा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमने देखा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डॉट एस। ओके। एंड फिर हमने देखा था एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, राइट। और इसके साथ साथ हमने देखा था क्या? एस इज इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी। और वी एवरेज इक्वल्स टू क्या देखा था? यू प्लस वी बाय टू। ये हमने टोटल 6 फॉर्मूलाज पढ़े थे, राइट। अब ये क्योंकि हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी पार्टिकल हो, या तो एक इधर जाएगा या इधर जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जा रहा है, राइट। ओके। तो स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन में मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे यू और वी को ना हम यू भी नॉर्मली ले लेते हैं। या तो पॉजिटिव लेंगे एक डायरेक्शन के लिए, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो अगले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना होगा। तो ये डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं, तो इन सबको हम सिंप्लीफाइड करके एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एन इक्वल्स टू u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। और s इज इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी। और वी एवरेज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय टू। ये हो गया हमारे पास लीनियर। अब इसमें क्या है, जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो उनके प्रॉपर साइन के साथ, कि जिस डायरेक्शन में हो उसका वो साइन यूज करेंगे। अगर डायरेक्शन v का इधर है या u का इधर है, तो इधर डायरेक्शन के साथ उसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन के साथ उसको पुट करेंगे। और वैल्यूज अगर डायरेक्शन इधर है तो निगेटिव वैल्यू के साथ, निगेटिव साइन के साथ उसके वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। तो लीनियर मोशन में हम बेसिकली ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये सारे एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये रहता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी अगर देखें ना, और खास करके ये है 1D में ही बात करेंगे, तो ये भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही पार्ट है। कैसे? पहले ये समझते हैं कि अगर हम ये ग्राउंड सरफेस, तो यहाँ से अगर हम किसी एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो इसके साथ होगा क्या? क्या होगा? तो आप देखो कि ये सबसे पहले धीरे 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 करके स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा, और यहीं से एक सर्टेन हाइट पे जा करके वापस मुड़ जाएगा, और ये नीचे आना शुरू करेगा, नीचे आना शुरू करेगा, राइट। ये तो ऐसे मूव करेगा, राइट। यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ सिमिलर टाइप ऑफ मोशन नहीं लग रहा? एक एग्जांपल जो है, पिछले वीडियो में मैंने एक दो एग्जांपल लिए थे, जिसमें क्या होता है कि अगर वेलोसिटी इधर है, इनिशियल यू का डायरेक्शन इधर है, पार्टिकल का इधर है,
राइट, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो इधर है। तो क्या होगा, पार्टिकल पहले कुछ दूर जाएगा और वापस मुड़ करके इधर जाएगा। अल्टीमेटली क्या होता है, पार्टिकल जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलोंग खुद को अलाइन करना चाहता है। तो पार्टिकल पहले स्लोली स्लोली इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, एक जगह पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये वापस मुड़ जाएगा और फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मूव कर लेगा। कुछ ऐसा ही मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। पार्टिकल क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, और फिर ये नीचे की तरफ मूव करने लग रहा है। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो जी है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, इसे नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया यू, ये हो गया यहाँ पे जिस हाइट पे ये जा करके वेलोसिटी जीरो हो रही है या स्पीड जीरो हो रही है ना, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत। तो ऐसे हो सकता है कि किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होते रहती है, और एक सर्टेन जगह जाती है स्पीड जीरो हो जाती है, जिस हाइट पे जाती है वो होती है मैक्सिमम हाइट जो इसको रीच कर रही है, और ये यहाँ से फिर वो वापस आती है और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने लगती है, और ये फिर नीचे आकर के नीचे सरफेस से टकराती है। ठीक है, ये हो गया टोटल मोशन। तो अगर हम ये वो जो हमारे जो इक्वेशन थे बेसिकली तीन इक्वेशन, जो हमारे ये चार इक्वेशन थे, एक दो तीन चार, इनको अगर हम मॉडिफाई करना चाहें अपने मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास था भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू एन माइनस वन। राइट, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये ट्रांसफर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। क्यों, क्योंकि नॉर्मली क्या है, यहाँ पे हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। राइट, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्वांटिटी मोशन है, तो v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। राइट, अगर इसमें अगर v और u निकालना है, राइट, तो अगर v और u का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्शन उसका ऊपर की तरफ है, अगर u का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन, या v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो नीचे की तरफ है। ओके, फिर हमारा ये हो जाएगा, एच को हम लिख सकते हैं एच, एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और एस एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं एच एन, एनथ सेकेंड में हाइट कितनी है या डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, ये आ जाएगा यू माइनस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि ये जो एच है ना, ये एच, अगर मैं बात करूँ इस एच की, तो ये जो एच है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एच को हम क्या कहते हैं, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। राइट, ये डिस्टेंस नहीं है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये वो है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर एज का जो भी वैल्यू आएगा वो इसके रिसेट में, मान लो कि हमने ग्राउंड फ्रेम लिया है, या ये ग्राउंड लेवल लिया है, इस लेवल से पार्टिकल की पोजीशन, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे पास कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं और जब ये नीचे गिरता है, तो इसमें बहुत सी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, स्पेशल स्पेशल। पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि एक पार्टिकल जो होता है, अगर इसकी बात करूँ, एक पार्टिकल है, यहाँ से हमने इसको थ्रो किया, ये ऊपर गया और ये वापस नीचे आया। राइट, ये है हमारा इस जगह पे यू, ये हो गया हमारा यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो है, और ये हो गया एच। राइट, तो अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सबसे अच्छा पहले टर्म्स के बारे में बताया था।
एक आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब हमने बॉल को फेंका ना कितनी देर तक वो हवा में रहा, इवेंचुअली वो वापस ग्राउंड पे आ रहा है ना, तो जितनी देर तक हवा में रहा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में दो चीज़ आती है, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। एक होता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है कि पार्टिकल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, ये होता है टाइम ऑफ एसेंट। और क्या होता है फिर आता है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आया कितना समय लगा। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्लियर। और इवेंचुअली इसमें क्या होता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है बराबर ही होता है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम पार्टिकल को वो नीचे आने लगता है। ये क्या है, इग्नोरिंग इफ एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, ठीक है। अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करें तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसा ही मानते हैं, मतलब एयर फ्रिक्शन को हम कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं ये, अनलेस कि ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। ये क्या होता है मैक्सिमम हाइट कि हाइट मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो पार्टिकल जाता है, यानी कि हाइट एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, मतलब जहाँ पे उसकी स्पीड जीरो हो जाती है और जहाँ से वो रिटर्न होने लगता है, तो वो हो गया मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, राइट। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें आता है थर्ड, फाइनल। फाइनल वेलोसिटी मतलब कि जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, वापस जर्नी खत्म करके वापस यहाँ आता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या, राइट, इस v का वैल्यू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी फोर्थ में। और वे ऐसे ना इसमें कई और चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। फिफ्थ में आ सकता है टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। और सिक्स्थ में टाइम टू रीच एनी हाइट, टाइम टू रीच एनी हाइट, ठीक है। ये सब चीज़ें हम फाइंड करते हैं। अगर इनको वन बाय वन फाइंड करें तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है, मैं फिर से इसको समझाता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी होती है जीरो, ये हमने यू फेंका है, राइट। और तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालते हैं नंबर वन में, अगर हम निकालें वन, टी एफ। तो टी एफ क्या होगा, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करें तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ सिंस यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी राइट। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि टू टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं। अगर हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट रीच करने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं। हेलो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमें पता है कि भी यहाँ पे जीरो है, वी नो, वी नो v is equals to u माइनस जी टी, राइट। एक सर्टेन हाइट पे एक सर्टेन टाइम पे v का वैल्यू कितना होगा, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और v का वैल्यू जीरो पे करेंगे एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, राइट। एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, v जीरो होगी, एट मैक्सिमम हाइट v वुड बी जीरो। एट ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, जीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, और यहाँ से हमारे पास बन के आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू, ये माइनस जी टी इधर रहेगा तो प्लस जी टी हो जाएगा, तो जी टी इक्वल्स टू टू यू, यानी कि टी इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। और ये बाय द वे ये टी क्या है,
टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, इसका दुगना यानी कि 2u/g, ये हमें याद रखना है। कितना समय लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर तक पार्टिकल हवा में रह रहा है या बॉडी बॉल जो है हवा में रह रहा है, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है मैक्सिमम हाइट निकालना, एच मैक्स, राइट। तो हमें पता है कि एच भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये होता है, राइट, एट एच मैक्स। अगर ये वैल्यू पुट करें तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, जीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और यहाँ पे लिखेंगे एच मैक्स। यहाँ से हमारे पास एच मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2gh इधर गया हमारे पास, तो ये प्लस 2gh हो गया, राइट। तो ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी है, पहले तो ये दोनों है। ओके, अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या था, जब पार्टिकल यहाँ से इसको हमें रिलीज किया है, भेजा है, तो जब ये वापस लौट करके वापस यहाँ पहुँचेगा तो सेम लेवल पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी, ये निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो, और हमें पता है कि एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2gh। और इस जगह पे ये जो h क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, राइट। और ये सेम सेंस लेवल पे, तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल्स टू यू आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। स्पीड दोनों की सेम रहेगी, पर हमें पता है कि ये ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो अगर वेक्टर की तरफ देखें तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस यू, राइट। समझ आई बात, कोई दिक्कत है ना। तो कह सकते हैं कि अगर सेम हाइट पे जाते समय और आते समय स्पीड सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। ओके, ये हो गया थर्ड वाला। अगर हम बात करें फोर्थ में हमने किसके बारे में बोला था कि वेलोसिटी है हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें पता है कि हमें निकालना है वेलोसिटी वी एट एच मैक्स बाय 2, हमें ये निकालना है। तो हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पे एच मैक्स बाय 2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और एच मैक्स बाय 2, एच मैक्स बाय 2। अब बाय द वे एच मैक्स का वैल्यू कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g। और यहाँ पे ये बाय द वे ये 2 कट गया था, तो बचा था जी, ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये जी अगेन कट गया, तो बचा कितना, यू स्क्वायर बाय 2। तो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2, यानी कि वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू अपॉन रूट 2, और ये आएगा प्लस माइनस। सेम रीजन यहीं पे, क्यों मैं बता दूँ। पहले तो ये समझे कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होगी वो होगी u/√2, और वेलोसिटी के बारे में बात करें तो प्लस माइनस √2। ऐसा इसलिए, इस समझते बात को, अगर मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट है और ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, ये जो पोजीशन है ये है एच मैक्स बाय ये पोजीशन। तो यहाँ पे पार्टिकल दो बार पहुंच रहा है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, राइट। एक बार जाते समय इस हाइट को क्रॉस कर रहा है, एक बार आते समय हाइट को क्रॉस कर रहा है। इस समय जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और यहाँ इस समय नीचे की तरफ। एक बार ये पॉजिटिव होगा एक बार ये नेगेटिव होगा, इसलिए प्लस माइनस। कोई दिक्कत, ओके। तो क्या था, फिफ्थ में था हमारे पास कि टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ये निकालते हैं। तो टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कर लेना फिफ्थ, टी एट एच मैक्स बाय 2। अभी ये कैसे होगा, तो ये हमें पता है, ये v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u माइनस जी टी, राइट। और v हमने निकाला है मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, u बाय प्लस माइनस u/√2। तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा,
प्लस माइनस यू अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, राइट। ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, जी टी इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस यू अपॉन रूट टू, राइट। और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब ये देखो, ये वैल्यू अगर प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 1/g यू प्लस माइनस यू अपॉन, और या ऐसे कर सकते हैं इसको, यू बाई जी 1 प्लस माइनस 1/रूट, ये है टाइम टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यू क्यों आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक एक टाइम लगेगा, ये हो गया, ये हो जाएगा T1 जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, और T2 यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के वापस आकर के यहाँ तक पहुँचने में, दो टाइम मिलेंगे, राइट। उसी तरह से हमारे पास है टाइम टू रीच एनी हाइट एच, यहाँ पे ये कितना था 5, ये 6 में क्या था, टाइम टू रीच एनी हाइट एच, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, हमें पता है कि एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो क्या है आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं। अगर इसको ध्यान देते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। और एक पर्टिकुलर हाइट एच को रीच करने के लिए टाइम के दो वैल्यू, क्योंकि टाइम के दो रूट्स निकलेंगे तो ये जो टी है इसके दो रूट्स निकलेंगे। अब टी के रूट्स क्या क्या हमें पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालना होता है, हमें पता है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो एक्स की क्या वैल्यू होंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ऐसे निकालते हैं रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ लगाएंगे तो टी के दो वैल्यू निकलेंगे, टी इज इक्वल टू माइनस और बी के जगह पे क्या है 2u, तो यहाँ पे आ जाएगा -2u प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2u, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a के जगह पे क्या है g और c के जगह पे क्या है 2h, राइट, बाय 2a, और a के जगह पे क्या है g। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस कैसे होता है 2u प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 4u स्क्वायर, और ये कितना होगा -8 GH, राइट, डिवाइड बाय 2। अगर हम यहाँ से इन पे से 4 कॉमन लेके बाहर निकालें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2u प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 2gh, है ना, बाय 2g, और ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2u प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh बाय 2g। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, अगर हम कॉमन लेकर के बाहर निकाल लें तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, u प्लस माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh बाय g, ठीक है। तो हमारे यहाँ पास t के दो वैल्यू मिले, अगर हम देखें ध्यान से तो t के दो वैल्यू क्या क्या है, एक होगा t1 जो होगा u माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, और एक होगा t2 ऑब्वियसली u प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh बाय g, राइट। ये कौन सा टाइम है, तो जैसे कि पार्टिकल हमारा ऐसे से जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है और ये वापस आ रहा है, राइट, ये है हमारा u, और एक सर्टेन हाइट पे मान लेते हैं कि एच पे हमें निकालना है, एच हाइट पे पहुंचे में टाइम कितना लग रहा है, तो ये हो गया टी1 जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है, और टी2 क्या हो गया जो यहाँ से होकर के वापस यहाँ पे आ रहा है, राइट, ऐसे ऐसे होकर के वापस यहाँ आ रहा है, ये हो गया टी2, राइट।
T1 हो गया यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, ये मान लेते हैं T1, तो T1 यहाँ से यहाँ तक जो जाने में समय लगेगा, और T2 क्या हुआ, इस पूरा घूम करके आने में ये हो गया T2। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक चीज, मैं इस सारे फॉर्मूलाज को अगर एक जगह पे ही समराइज कर दूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ 2u/g। टाइम ऑफ एसेट कितना हुआ, u/g। मैक्सिमम हाइट पर रीच करने पर जितना वेलोसिटी होता है, कितना टाइम होता है, वो होता है u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2u/g, राइट। फिर हमने बात किया था एच मैक्स का, एच मैक्स का मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर सकते हैं, तो होता है u²/2g, है ना। फिर हमने बात किया था कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होगी, स्पीड एट एच मैक्स बाय 2, राइट। ये होता है u/√2 प्लस माइनस, है ना। फिर हमने बात किया था कि टाइम टू रीच एट सर्ट एनी हाइट, तो टी एट एनी हाइट, एट एनी एच, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने देखा था ये हो जाएगा u प्लस माइनस स्क्वायर रूट u² - 2gh/g। यही है मेन फॉर्मूला हमारे, ठीक है। अब इस मोशन ग्रेविटी में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ना बेसिक दो चीज़ आनी चाहिए। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर डायरेक्ट है तो फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है। एक बार समझ गए हम मोशन, कि पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल कैसा है, मतलब पार्टिकल का जो हमारा पैटर्न है, राइट, वो कैसा हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। और दूसरा, ये फॉर्मूलाज अगर याद है तो हम मोशन ग्रेविटी के सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो हमें किसका वैल्यू पता नहीं है, जी का वैल्यू हमें पता ही होता है, यू का वैल्यू सिर्फ हमें देना होता है। अगर यू हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, तो हम सारे जो वेरिएबल्स हैं, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो, टाइम ऑफ एसेंट हो, टाइम ऑफ डिसेंट हो, मैक्सिमम हाइट निकालना हो, भी एट सर्टेन हाइट एच मैक्स बाय रूट 2 निकालना है, वो निकाल सकते हैं, राइट। और टी एट एनी हाइट एच, यानी एच दिया ही रहेगा तो उस समय भी हम टी निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, हमें क्या पता होना चाहिए, यू, और यू दिया रहेगा। तो मेन हमारे पास क्या दिया दिया रहना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, और वो अगर दिया रहेगा तो हम बाकी सब इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जी का वैल्यू है, ठीक है, जी का वैल्यू हम लेते हैं, जी इक्वल्स टू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। और अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, राइट। लेकिन हमें पता है, जिन जिन लोगों ने फाउंडेशन की 9th क्लास में फाउंडेशन या ओलंपियाड की तैयारी की होगी, उन्होंने पढ़ा होगा कि जो जी का वैल्यू होता है, राइट, जो जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वैल्यू ऑफ जी जो होते हैं, ये ना यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है, राइट। अर्थ के, ये मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ये है अर्थ, राइट, ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो जो जी का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज करता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज ही करता है, राइट। मैक्सिमम कहाँ होता है, सरफेस पे, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर हम जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो हाइट अचीव करने में क्या जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली जो ये जी की वैल्यू 9.8 या 10 लेते हैं, ये होता है अप टू 2 किलोमीटर तक, ऑन द फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। नॉर्मली जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे ना, ये इसकी हाइट से, इससे ज़्यादा हाइट हम नहीं लेंगे। इससे ज़्यादा अगर हाइट ले रहे हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो वहाँ पे जी का वैल्यू चेंज होगा, राइट। तो फिर हम ये सारे फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो हमने ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, जो हमने यहाँ डराइव किए या फिर हमने यहाँ लिखा, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो एक्सेलेरेशन भी चेंज हो रहा है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहा कहाँ, वो जी का वैल्यू कांस्टेंट है ही नहीं रहा, जी का खुद वेरिएबल पे जी का वैल्यू खुद चेंज हो रहा है हाइट के साथ, ठीक है। तो अप टू 2 किलोमीटर तक हम क्या ले लेते हैं, अर्थ का सरफेस पे जी का वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, और ये मोशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर आता है, राइट, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो यहाँ पे बॉल पूछा गया है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। हमें मिल गया यू मिल गया। अब यू मिल गया तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना, जो भी पूछा जाए। अब पूछा क्या, देखो एट द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हमें पता है एच का वैल्यू कितना होता है, ए अगर निकालें एच का वैल्यू क्या होता है, एच मैक्स का वैल्यू एच मैक्स का वैल्यू बताओ आप, क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब यू का वैल्यू कितना दे रखा है 50, 50 का स्क्वायर, और देखो क्वेश्चन में दे रखा है जी का वैल्यू 10 लेना है, तो 2 इंटू 10, सिंपल। अब यहाँ जी का वैल्यू, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी का वैल्यू नीचे की तरफ होता है तो इसमें -10 क्यों नहीं लिखेंगे। भाई देखो ऐसा है कि हमने जब डेरिवेशन किया था ना, वहाँ पे ही जी का डायरेक्शन एक बार अचीव कर मान लिया था नीचे की तरफ, और उसी डायरेक्शन में जी का वैल्यू है। राइट, कैलकुलेशन के टाइम पे ही हमने ना, जब यहाँ पर डेरिवेशन किया था वहाँ पे ही जी का वैल्यू हमने नीचे की तरफ ले लिया था, तभी तो ये इक्वेशन बना था, है ना। तो एक बार हमने इक्वेशन में डायरेक्शन कंसिडर कर लिया तो वैल्यू में फिर हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इक्वेशन में माइनस लगा चुके हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जी का वैल्यू यहाँ पे 10 ही पुट करेंगे, +10, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, 2500/20, ये 0 0 कट गया, 250/2 यानी कि 125 मीटर। तो यानी कि पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट कितनी दूर तक जाएगा, 125 मीटर तक। दूसरा निकालना है क्या, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। बी में हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, यू अपॉन जी, है ना, इजी है। देखो कितना आ रहा है, यू कितना है 50, जी का वैल्यू है 10, क्या हो गया 5 सेकेंड। राइट, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब सी में क्या पूछा है, द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ये भी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो वी एट हाफ ऑफ एच मैक्स, तो ये क्या होता था, ± यू अपॉन √2, क्या आएगा ये, ±50/√2, यानी कि ये आ जाएगा ±25 √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लस माइनस क्यों, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो स्पीड है एक ये, बाय द वे ये स्पीड पूछा गया है, यहाँ प्लस माइनस आप नहीं लिखोगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछा गया स्पीड, वेलोसिटी नहीं, तो डायरेक्शन यहाँ ये सिंबल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये भी अच्छा है, यहाँ पे ये डाउट भी क्लियर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम ना स्पीड पूछा गया, तो सिर्फ स्पीड के बारे में पूछा गया, तो ये आ जाएगा यू अपॉन √2, यानी कि 50/√2 मीटर पर सेकेंड, और इसको लिख सकते हैं 25 √2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात, क्योंकि ये स्पीड पूछा गया ना, डायरेक्शन पूछा नहीं गया, तो चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, स्पीड तो वही रहेगा, ठीक है। अब पूछते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पता है क्या होता है, टी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट और 2u अपॉन जी। अब टाइम ऑफ एसेंट ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 5 सेकेंड है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 10 सेकेंड, राइट। और अगर हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, 2 × 50/g, यानी कि 2 × 50/10, सॉरी 10, तो 100/10 यानी 10, तो 10 सेकेंड, ठीक है। अब ई में पूछा गया वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्यों है, क्योंकि ये समझने वाली बात है। यहाँ पे t इक्वल टू 6 सेकेंड पूछा क्यों गया है, ये भी समझ लो आप क्यों है। क्योंकि जो पार्टिकल अगर देखो तो जो बॉल है, जो बॉल को फेंका गया था, बॉल, तो बॉल को जब हमने ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, तो ये क्या हुआ, ऊपर गया और ये फिर नीचे आया। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 0 है इस साइड पे, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, नहीं निकाला टाइम ऑफ एसेंट, ये निकाला था 5 सेकेंड, राइट। कितना था टाइम ऑफ एसेंट, कितना था हमारे पास 5 सेकेंड, तो ये यहाँ तक पहुँचने में इसको 5 सेकेंड लग रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी याद रखना, स्पीड नहीं वेलोसिटी, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड मान लो कि यहाँ पे 1 सेकेंड, यानी स्टार्टिंग से 1 सेकेंड पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। और जब फाइनल वेलोसिटी रीच कर लिया हमने, फिर वहाँ से फिर से जब डाउनवर्ड गिरना स्टार्ट करेंगे,
तो वहाँ पे हमारा v2 जो निकाल रहे हो उसकी स्पीड कितनी होगी आफ्टर 1 सेकंड। समझ में आ रही बात? मतलब स्टार्टिंग से 1 सेकंड बाद में और फाइनल वेलोसिटी से रीच करने के बाद फाइनल हाई सॉरी मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद जो वेलोसिटी है आफ्टर 1 सेकंड, ये कैलकुलेट करना है। बाय द वे इस जितना मैं कॉम्प्लिकेट बता रहा हूँ ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। यू का वैल्यू है 50 माइनस 10 और टी का वैल्यू अगर 1 रखें तो हमारे पास कितना होगा 50 माइनस 10 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये प्लस आया इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा हमारे पास क्या निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 10 इंटू 6 सेकेंड पूछा गया 6 पे, तो ये कितना होगा 60 माइनस 50, ये सॉरी ये 50 माइनस 60 है यानी कि माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो निगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये नीचे की तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों निकल गया हमारे पास, ये ई वाला पार्ट निकल गया है कि नहीं। इसको मैं ई बता दूँ तो ये हो गया ई। और एफ में क्या पूछा है हमारे पास, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 1 एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमें हाइट निकालते हैं। एच इज इक्वल टू पता ही होता है, एच इज इक्वल टू क्या होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब u हमारा है 50 और t माइनस जी का वैल्यू अगर 10 रखते तो 10/2 यानी कि 5 टी स्क्वायर, ये आ गया h का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे t का वैल्यू अगर हम एट t इज इक्वल टू दो टाइम दिया गया, एक 1 सेकेंड एक 5 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 50 माइनस 5 दैट इज 45 मीटर, प्लस में आया बाय द वे, राइट। तो हमें पता है कि 5 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट पहुंचता है, तो 4 सेकंड पे करीब सॉरी 1 सेकंड पे ये कितना है 45 मीटर। फिर आ रहा है एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद में मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रहा है। तो वैसे हमें पता है मैक्सिमम हाइट कितनी है, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 फुट करेंगे तो कितना होगा 50 इंटू 5, तो हो जाएगा 250 माइनस टी का यहाँ 5 तो 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, तो 250 माइनस 125 कितना 125। आगे नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम 6 करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया पर मैं अगर लिखूँ एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या है, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 50 इंटू 6 कितना होगा 300 माइनस 6 स्क्वायर 36 इंटू 5, 5 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 0 180, तो ये कितना आ जाएगा 300 माइनस 180 120। देखो ये सिक्का मेरा और ये क्या है प्लस में आ रहा है, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बात हो रहा है, मैक्सिमम हाइट सॉरी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, राइट। तो इसको हम एच को वैसे पोजीशन भी कह सकते हैं, ग्राउंड से कितनी हाइट पे बॉल है एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे ना 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, क्या क्या है मैं समझाता हूँ। होता क्या है, और इस तरह मेंस में कई बार सवाल पूछे गए इस तरह से, मैं बता रहा हूँ एक प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर हमने जैसे कि ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बॉल है, इसको हमने यू से फेंका ऊपर, तो ये गया ऊपर है ना, और ये फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक सर्टेन हाइट रख लेते हैं, ये हो गया एच, यहाँ से इस लेवल से एच है ये। अब इस हाइट पे अगर हम खड़े होकर कोई बंदा देखेगा तो उसको बॉल क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे वो विजन है, यहाँ एक हॉल है, इससे ये बॉल को देख रहा है, यहाँ पे विंडो भी मान लेते हैं, एक विंडो है, तो वो जो पर्सन है जो यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको ये बॉल एक बार ऊपर जाते हुए दिखाई देगी और ये फिर बॉल नीचे आते हुए दिखाई देगी, एक बार बॉल ऊपर जाते हुए दिखाई देगी नीचे दिखाई देगी, राइट। तो बॉल इस पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगी, राइट। तो इस पूरे में कितना टाइम लगेगा, इस पर एक बार जब यहाँ से दिखी इसको, तो इसको दोबारा कब दिखेगी, कितने देर बाद दिखेगी, राइट। ये होता है टाइम डिफरेंस। ओके, ये कैसे निकालते हैं, तो याद करो हमारे पास टी का वैल्यू कितना आया था, टी इज इक्वल टू होता है यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट
यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। बाय द वे एक और चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, यू स्क्वायर माइनस 2gh किसका फॉर्मूला होता है? v का, है ना? तो अगर हमें किसी क्रिटिकल हाइट पे स्पीड पता हो, पर्टिकुलर हाइट पे स्पीड पता हो, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं ना, प्लस माइनस भी बाई जी कर करके, कि हमें पता चल जाएगा कि वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगा था, राइट? है ना? अच्छा, ओके, इसको मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, शॉर्ट में टी इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस भी अपॉन जी। ये भी क्या है? सर्टेन हाइट पे स्पीड एट सर्टेन हाइट, स्पीड एट सर्टेन हाइट, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन रेयर ही आते हैं, पर अगर आ गए तो हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना? ओके, तो टी इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस भी बाई जी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? टी इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम डिफरेंस वो कितना आया? t2 माइनस t1। अब t2 क्या था भाई हमारे पास? तो t2 था u, अगर हम t2 ले ऐसे फिर t2 पहले लिख लें, t2 क्या आएगा? u प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी, और t1 कितना आ जाएगा? u माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। तो डिफरेंस कितना होगा? t2 माइनस t1, ये हो जाएगा u प्लस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी माइनस u माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। तो ये क्या हो गया? u अपॉन यू प्लस, अगर हम ध्यान दें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, u बाय जी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी, और यहाँ पे माइनस ये होगा u बाय जी माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या होगा? u प्लस यू बाय जी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू बाय जी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या? ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो टाइम डिफरेंस आएगा डेल टी, वो कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। ये है हमारा टाइम डिफरेंस दोनों के बीच में। कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्या बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड, राइट? u हमारा वेलोसिटी दे रखा है। द बॉल अटेन्स a maximum height h max, okay, maximum height भी h रखते हैं। Then find out the time and displacement at which ball have half the maximum speed. Find out the time and displacement at which ball have half of the maximum speed. Okay, ये कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पूछा गया? पहले तो बोला है कि एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका यू से, और ये मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, ये एच मैक्स दे रखा है ना? अब बोला गया है फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, किस टाइम और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब बॉल हैव द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड और हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है? भैया जो स्पीड से हम फेंकते हैं ना वही मैक्सिमम स्पीड होता है, क्योंकि यहाँ से जैसे हमने ऊपर थ्रो किया तो इसको स्पीड क्या होता है? डिक्रीज होने लगती है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड जीरो हो जाती है, और ये फिर धीरे धीरे इंक्रीज करती है, और आ करके जब ये फाइनली यहाँ पहुंचे तब भी उसकी स्पीड सेम ही रहती है, बस डायरेक्शन क्या होता है? नीचे की तरफ हो जाता है। समझ में आई बात? तो हमारे पास पूछा गया है कि बताना है कि टाइम कितना लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब बॉल जो है हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचे। बहुत सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई v का वैल्यू हो गया u बाय टू। सिंपल। स्पीड क्या है? यू बाय टू, और वेलोसिटी की बात करें तो प्लस माइनस यू बाय टू होंगे, ठीक है? तो v का वैल्यू हम प्लस माइनस यू बाय टू ले लेते हैं। स्पीड की बात करें ना तो मान लो कि एक इस हाइट पे स्पीड u बाय टू है,
तो एक बार तो ऊपर की तरफ होगा और एक बार नीचे की तरफ होगा, तो भी का वैल्यू क्या होंगे, प्लस माइनस यू बाई टू ले लेंगे, राइट। अब हमें पता है कि भी इज इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस जी टी। तो यहाँ से आ जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू माइनस भी, राइट। और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू माइनस भी अपॉन जी। और भी का वैल्यू बाय द वे है कितना, तो प्लस माइनस यू बाई टू, राइट। तो 1/2 यू, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यू बाई टू है, तो प्लस माइनस यू बाई टू। बाय द वे ये भी प्लस माइनस साइन, अगर प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा। तो बचा कितना, 1/2 यू प्लस माइनस, इसको कर लेते हैं माइनस प्लस हो जाएगा यू बाई टू। तो आएगा कितना, यू बाई टू करेंगे तो यू बाई टू ही बचेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से टी के दो वैल्यू निकलेंगे, राइट। टी का एक वैल्यू होगा जब इसको माइनस लेते हैं, तो माइनस जब लेंगे तो यू माइनस यू बाई टू, यानी कि यू बाई फोर, सॉरी यू बाई यू से यू बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू बाई टू आएगा, यू बाई टू इंटू 1/2 यानी वो यू बाई फोर। एक आया यू बाई फोर, राइट। और एक टाइम कितना लेगा, अगर इसको हम प्लस लेते हैं तो टू, 2u प्लस यू यानी कि 3u बाई टू, यानी और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u बाई फोर। तो ठीक है, तो वैल्यू मिले, एक u बाई फोर, एक 3u बाई फोर। तो u बाई फोर कब होगा, जब ये फर्स्ट टाइम हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड रीच करेगा यहाँ पे, और दूसरा जब ये वापस लौट के आ रहा होगा यहाँ पे, तो उस समय ये 3u बाई फोर, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ये दो वैल्यू आ गए हमारे पास। अब दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल फंडा है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर टी ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। या फिर हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, राइट। वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम, तो हम वहाँ से ले सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। और भी का पता है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे यू बाई टू का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये टू जी एच इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय फोर। ये यू स्क्वायर फोर होगा, इधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एच इज इक्वल्स टू अभी यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय फोर, तो ये हो जाएगा 3u² बाय फोर, 3u² बाय फोर। और ये 2g नीचे से मल्ट चला जाएगा नीचे, तो कितना हो गया एच का वैल्यू, एच का वैल्यू हो जाएगा 3u² अपॉन 8g। ये आ गया हाइट और डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये जो एच का जो वैल्यू है, ये एच एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 3u² अपॉन 8g। कोई दिक्कत, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, क्या बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, ठीक है। आ, और द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। तो हाइट ऑफ द टावर इज, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो गिवन क्या क्या है, तो हमारे पास गिवन है डेल टी, याद करो ये वाला डेल टी, ये जो डेल टी, ये जो डेल टी निकाला है ये वाला, एक बार जाते समय दिखाई दे रहा है और फिर वापस आते समय दिखाई दे रहा है, तो जो जो दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस है ये है, राइट। तो डेल टी इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने हमारे पास क्या, कि 6 सेकेंड, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, वो रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड, तेरे टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 12 सेकेंड बस। और क्या चाहिए हमें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए टी एफ से हम यू निकालेंगे, टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होता है 2u अपॉन जी, राइट। और ये है हमारा 12, तो 2u अपॉन जी का वैल्यू कितना होता है 10, 2 5 जा 10, यानी कि 12 5 जा 16, तो u का वैल्यू कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी निकल गया हमारे पास, ओके। अब हमारे पास निकालना है टाइम ऑफ मैं कितने हाइट पे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, राइट। तो बाय द वे हमने क्या किया, कहा है ऐसे करके एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ये यू है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है और ऐसे करके आ रहा है, और जो हमारा टावर है
हाइट, ये टावर मान लो ऐसे है हमारा टावर, तो इस हाइट को ये 2 बार क्रॉस कर रहा है और ये जो क्रॉसिंग टाइम है यही है डेल टी। 6 सेकेंड। हमें डेल टी का वैल्यू पता है, डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन, राइट। अब डेल टी का वैल्यू दे रखा है 6 सेकेंड, 6 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3600 माइनस 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू हमें निकालना है, बाय g का वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं 10, 2 5 से 10, और ये आ जाएगा 30, और ये 30 हो गया, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3600 माइनस 20, ये हो गया, इधर जाएगा 20h और ये हो जाएगा 3600 माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 माइनस 900, तो ये होगा 2700 बाय 20, ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 135, तो 135, राइट। तो टावर की हाइट कितनी होगी, 135। ये इजी था करना, अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट टी वाला, टी इज इक्वल टू कितना था, यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी, ये फॉर्मूला याद करेंगे, राइट। और फिर टी टू में से एक टी में सेपरेट करके ये लिया है, राइट। तो या तो ये याद रखें डायरेक्ट, ये होता है 2 यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी, या फिर ये याद रखें, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, राइट, the ball crosses the window of the tower twice after interval 2 seconds. Find out the height of the window if the initial speed was 20 मीटर, राइट। तो एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऊपर जा रहा है और ये फिर से ऐसे नीचे, तो एक विंडो है टावर का, और इस विंडो की हाइट को ये 6 सेकेंड में, मतलब ये 2 सेकेंड में 2 बार क्रॉस कर, राइट। तो क्रॉसेस द टावर ट्वाइस इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, तो बेसिकली क्या दे रखा है, डेल टी दे रखा है इन्होंने 2 सेकेंड, ठीक है, और यू ऑलरेडी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा काम आसान हो गया। इवन भी पिछले वाले क्वेश्चन से भी इजी है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन हमें यू फाइंड करना था, अब यहाँ पे ऑलरेडी यू दे रखा है, हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें डेल टी का वैल्यू पता है क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी, राइट, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 2 सेकेंड, वैल्यू पुट करेंगे, जी का वैल्यू हमने कर दिया 10, तो ये 2 बाय का कैंसिल आउट हो गया, और स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल्स टू, यहाँ पे जी का वैल्यू आ जाएगा, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल्स टू जी स्क्वायर, क्लियर। यू का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 20h इक्वल्स टू, जी का स्क्वायर करेंगे, जी का वैल्यू 10 लेके स्क्वायर करेंगे तो 100, ये क्या हो गया 400 माइनस 100, यानी कि ये 100 दे रहेगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 400 माइनस 100 कितना हो गया 300 इक्वल्स टू 20h, और यहाँ से h का वैल्यू कितना होगा 300 अपॉन 20, यानी कि 15 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना है यहाँ से 15 मीटर। इजी है कि नहीं है, देखने में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता हो तो ये बहुत इजी कर सकते हैं, है कि नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय जगलर टू टेक द बॉल शिफ्ट टू द अदर हैंड एंड अगेन थ्रो is 1 second, right? If the juggler uses 6 ball at one time, then calculate the maximum height of the balls. अब ये है जगलर रिलेटेड प्रॉब्लम, जगलर, जगलर देखा होगा सबने मेले में या फिर फ्रिक शोज जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली बॉल को
कई बॉल्स को लेते हैं और ऐसे ऐसे करके तो वो यहाँ पे अपने हैंड से रोटेट करते हैं, राइट। लेट्स से कि 1 2 बॉल हो गया, एक बॉल यहाँ हो गया, एक बॉल यहाँ हो गया, एक बॉल, और ये हवा में ऐसे ऐसे करके घुमाते रहते हैं, राइट, बहुत तेजी से। ये हो गया जगलर। ओके, अब ये इस जगलर से जो जगलर के पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे कि एक बॉल को फेंकने में कितना समय लग रहा है। मतलब तो पहला पूछा गया है कि यहाँ पे जो दिया गया है, पूछा गया है, दिया गया है कि एक हाथ से इस हैंड से इस हैंड में ट्रांसफर करके थ्रो करने में बॉल को कितना 1 सेकेंड टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये और कितने टोटल बॉल है, 6 बॉल। ये दोनों चीज पता है तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉल वाज थ्रोन एट t = 0। हमने जब फर्स्ट बॉल फेंका, ठीक है, तो वहां से हमारा टाइमर स्टार्ट हुआ। सेकेंड बॉल कब फेंका क्या होगा, तो ऑब्वियसली एक पहला बॉल फेंका, उसको दूसरे बॉल को फेंकने में कितना समय लगा होगा, 1 सेकेंड। तो t = थर्ड बॉल का आपको क्या गया होगा, t = 2 सेकेंड। इसी तरह से फोर्थ बॉल कब फेंका गया होगा, तो ये होगा थर्ड सेकेंड पे। फिफ्थ बॉल कब फेंका गया होगा, 4 सेकेंड पे, राइट। एंड सिक्स्थ बॉल कब फेंका गया, t = 5 सेकेंड। अब ये बात समझना, हमारे पास बॉल कितने, 6 बॉल, ठीक है। तो एक बार जब हमने बॉल फेंका, ये बॉल हवा में जा रहा है, और फिर हमने 1 सेकंड बाद दूसरे बॉल को वहाँ फेंका, तीसरे बॉल को फिर हवा फेंका, फिर चौथे बॉल को फिर हवा फेंका, फिर पांचवें बॉल को 1 सेकंड बाद फिर हवा फेंका, फिर छठे बॉल को, ठीक है। जब हमने छठे बॉल को फेंका तो पांचवा बॉल हमारे पास, जो पहला बॉल है वो हमारे पास यहाँ होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। जब हम सिक्स बॉल को फेंक रहे हैं तो इस हैंड में हमारे पास फर्स्ट बॉल पहुंच जानी चाहिए, तभी तो ये हम इसको कंटिन्यूसली कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट, फेंकते रहेंगे। समझ में आई बात। तो एक बॉल कितनी देर तक हवा में रह रहा है, यहाँ से जो फर्स्ट बॉल था जब यहाँ से फेंका गया था और फिर यहाँ पहुंचा तो उसको कितना समय लगा, टोटल 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है, 5 सेकेंड। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है, यानी कि u/g हमारा है 5 सेकेंड। ये समझ में आई बात, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड कैसे हुआ। मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से। एक बॉल को इस हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफर करके फेंकने में कितना लगता है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो पहला बॉल जब हमने फेंका होगा वहां से हमारा टाइमर स्टार्ट होगा। दूसरा बॉल जो फेंका 1 सेकेंड बाद फेंका, यानी कि 1 सेकेंड फेंका। तीसरा बॉल दूसरे सेकंड फेंका, चौथा बॉल तीसरे सेकंड फेंका, पांचवा बॉल चौथे सेकंड फेंका, और छठा बॉल पांचवें सेकंड पे, ठीक है। लेकिन जब छठा बॉल फेंकने वाले हो, क्योंकि हमारे पास 6 ही बॉल है और हमें इसी को ही हवा में रोटेट करना है, यानी जगलर को इन्हीं 6 बॉल को कंटिन्यू करना है, 6 रोटेट करते रहना है। तो छठा बॉल जब फेंकेंगे तो उस समय फेंकने वाले होंगे, तो पांचवा बॉल इस हाथ में होना चाहिए, तभी तो सातों बार जब फेंकेंगे तो ये छठे वाले बॉल को ही हम रोटेट कराएंगे, है ना। तो ये जो पहला बॉल है ये कितनी देर तक हवा में रहा, 5 सेकेंड तक, है ना। पहले सेकंड में इसने यहाँ से थ्रो हुआ और पांचवें सेकंड में दूसरे यहाँ से पहुंच गया, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हुई, 5 सेकंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 5 सेकंड है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच मैक्स का वैल्यू होता है u² / 2g, और हमारे पास अभी हमने निकाला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, और ये कितना है हमारे पास, 5 सेकेंड। तो 2u/10 = 5 सेकेंड। तो 2 5 × 10 या 5 5 × 25, तो u का वैल्यू कितना हुआ, 25 मीटर/सेकेंड। अब u का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25² / 2 × 10। तो ये होगा 25 का स्क्वायर करेंगे 625/20। 625/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 31.25, ये हो गया एच मैक्स। क्लियर है? ठीक है, जगलर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अब जगलर में बेस्ड अब जगलर में बेस्ड ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए कि आप लोगों को करना है। तो टाइम बिटवीन टू बॉल्स थ्रोन बाय जगलर इज 0.5 और वो कितना बॉल यूज कर रहा है, तो ही यूजेस 4 बॉल्स एट वन एंड, फाइंड एच। ठीक है, तो सेम हमारे पास कितना है, व्हेन फर्स्ट बॉल वाज थ्रोन, फर्स्ट बॉल वाज थ्रोन एट t is equal to 0 सेकेंड। सेकेंड बॉल को कब थ्रो किया गया होगा, एट t is equal to 1 सेकेंड पे। थर्ड बॉल को कब थ्रो किया गया होगा, तो t is equal to 2 सेकेंड पे। एंड फोर्थ बॉल को कब थ्रो किया था, तो t is equal to 3 सेकेंड, राइट। यानी कि जो 3 सेकेंड के अंदर पहला जो बॉल है वो इस पोजीशन से, इस हैंड से हो करके यहाँ पे आ गया, राइट। ये हो गया फर्स्ट पोल, ये हो गया मान लेते सेकेंड पोल, यहाँ पे होगा थर्ड पोल, ये हो गया फोर्थ पोल। जब फोर्थ पोल के ऊपर थ्रो कर रहे होंगे तब तक से फर्स्ट पोल में क्या हो गया, हमारा इस हैंड में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 3 सेकेंड, और 2u/g कितना हो गया, 3 सेकेंड। जी का वैल्यू 10 लेंगे तो u/5 इक्वल्स टू 3, विच मीन्स u इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब u का वैल्यू आ गया तो मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। h मैक्स का वैल्यू कितना होगा, राइट, u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि 15 का स्क्वायर बाय 20, विच मीन्स 225 बाय 20, राइट। और ये आ जाएगा 11.25 मीटर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे फ्री फॉल, और जब बॉल को किसी सर्टेन हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या फिर नीचे की तरफ करते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।